अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम नोटिस पीरियड के बारे में बात करेंगे और कंपनी चेंज करने के बारे में बात करेंगे। यानी कि अगर आप ऑलरेडी यूएई में या दुबई में किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपको किसी और कंपनी में कोई अच्छी जॉब मिल गई है और आप स्विच करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। जैसे आपको नई कंपनी में जॉब मिल जाएगी, आपने सबसे पहले नई कंपनी से ऑफर लेटर लेना है। ऑफर लेटर लेने के बाद आपने अपनी पुरानी कंपनी में रेजिग्नेशन जमा कराना है। रेजिग्नेशन जमा करने करने के बाद नोटिस पीरियड सर्व करना है। नोटिस पीरियड जो है वो 30 दिन से लेकर 60 दिन तक होता है, या जो आपने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपने नोटिस पीरियड सर्व करना है। अगर आप नोटिस पीरियड नहीं सर्व करना चाहते या नई कंपनी में इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अपनी पुरानी कंपनी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि हम नोटिस पीरियड नहीं दे सकते, प्लीज हमें जल्दी रिलीज कर लें। अगर आपकी पुरानी कंपनी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है और आपको विदाउट नोटिस पीरियड रिलीज कर देती है, तो वेल एंड गुड। अगर आपकी पुरानी कंपनी जो है वो बोलती है नोटिस पीरियड आपने लाजमी देना है, हम नोटिस पीरियड के बिना रिलीज नहीं कर सकते, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नोटिस पीरियड है उसको पूरा करें। जैसे नोटिस पीरियड पूरा हो जाएगा या आपकी कंपनी अर्ली रिलीज करने पे एग्री हो जाएगी, तो विद इन 4 to 5 डेज आपकी पुरानी कंपनी आपको आपका वीजा कैंसिल करके कैंसिलेशन पेपर दे देगी। वो कैंसिलेशन पेपर जो आपको पुरानी कंपनी से मिलेगा वो आपने अपनी नई कंपनी में जमा करवा देना है, तो आपकी नई कंपनी आपके बिहाफ पे आपका वीजा अप्लाई कर देगी। जैसे ही आपका वीजा अप्लाई हो जाएगा, तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वीजा का टाइम होता है इशू होने का, वो 1 वीक से लेकर 2 वीक तक होता है। बाजू का जो है वो वीजा 2-3 दिन में भी आ जाता है, बाजू का जो वीजा है वो 15 से 20 दिन या 1 महीना भी लग जाता है इशू होने में। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी कंपनी में कौन सी कंपनी आपका वीजा अप्लाई कर रही है। छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, मेनलैंड कंपनी है या फ्री जोन कंपनी है, ये सारी चीजें इस वीजा प्रोसेसिंग टाइम को जो है वो अफेक्ट करती हैं। तो जैसे ही आपका वीजा इशू हो जाएगा, उसके बाद जो है वो आपके 2 ऑप्शन होंगे आपके पास। एक तो ये होगा कि आप अपने होम कंट्री से जाके आ जाए, इन एंड आउट करना होता है, यहाँ पर यूएई से ही स्टेटस चेंज कर लें। तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टेटस चेंज कर लेंगे या अपने होम कंट्री से होकर वापस आ जाएंगे, तो आपके पास जो है वो कल होगा और आपका जो है वो एमएस आईडी के फिंगर होंगे। तो उसके बाद जो है वो आपका वीजा आपके पासपोर्ट पे पेस्ट हो जाएगा, नया वीजा जो है वो स्टैंप हो जाएगा। उसके बाद सेम वे में जैसे आप पुरानी कंपनी में जॉब कर रहे थे, नई कंपनी में जॉब कंटिन्यू कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल प्रोसेस है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस बारे में या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्ड करूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।